गोपालगंज के सिधवलिया अंचल की सीईओ प्रीति लता का एक ऑडियो वायरल होता है जिसमें उनका सीधा तौर पे ताल्लुक जो है वो माफियाओं के साथ, अपराधियों के साथ जो है वो देखा जाता है। उस ऑडियो में वो रंजन यादव नाम के एक व्यक्ति से बात कर रही हैं जो अपराधी है और जो 302 के मामले में फरार भी है। इस ऑडियो के वायरल होने के बाद से एकदम से पूरा प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच जाता है और हर तरफ चर्चा शुरू हो जाती है कि भाई आप देख लीजिए किस तरीके से वो लोग जिनके हिफाजत में हम बिहार छोड़े हैं, वो लोग माफियाओं के साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं। सीईओ प्रीति लता का ये ऑडियो वायरल होता है और उसके बाद डीएम ने एफआईआर दर्ज करने तक की बात जो है वो कर दी है। क्या है बातचीत और क्यों आखिरकार प्रीति लता जो है वह बुरी तरीके से फंसती हुई दिखाई दे रही है? ये रंजन यादव कौन है जिससे बात करके ही अब इनके ऊपर सामत आ चुकी है? इन तमाम मुद्दों से आपको रूबरू कराएंगे, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि एक ऑडियो वायरल हुआ है। ऑडियो में जो ये आपको लेडी दिखाई दे रही हैं, ये अंचलाधिकारी हैं। ये सिधवलिया की सीईओ है। सिधवलिया अंचल है गोपालगंज में, वहां की सीईओ हैं। काफी पावरफुल पद होता है और सीईओ का मतलब होता है कि अपने अंचल का डीएम का जो पावर होता है वही, जैसे मतलब जिला का डीएम होता है वही अंचल का सीईओ होता है और उतना ही अपने अंचल के लिए पावरफुल मानी जाती हैं। अब इनका जो ऑडियो वायरल हुआ है उस ऑडियो में ये बात कर रही हैं रंजन यादव नाम के एक व्यक्ति से। अब रंजन यादव के ऊपर क्या मामला है वो भी मैं आपको बता देता हूं। रंजन यादव जो है वो आपको बता दे रहा हूं, ये एक अपराधी किस्म का व्यक्ति है। ये एक अपराधी है और इसके अपराध के कई सारे किस्से और कहानियां हैं। अगर अभी फिलहाल की बात की जाए तो इसका कनेक्शन जो है वो इनके साथ तो निकला ही है, लेकिन साथ ही साथ इसके ऊपर इनाम भी है 10,000 रुपए का, क्योंकि रंजन यादव जो है वो गोपालगंज के कुख्यात अपराधी सुरेंद्र यादव को खत्म करने के साजिश में भी जो है वो पकड़ा, इसके ऊपर मामला दर्ज है। इसने हावड़ा यानी बंगाल में जाके इस काम को अंजाम दिया था और तब से ये पुलिस के जो है वो पहले लिस्ट में, फेयर लिस्ट में जो है वो शामिल है। रंजन यादव से ये जो है बात कर रही हैं और बात के दरमियान ये बता रही हैं कि किसी काम को करवाना था रंजन यादव के लिए। इस काम को ये रोके रखी थी, लेकिन अब एडीएम साहब ने इनको फटकार लगाना शुरू कर दिया है और जांच का आदेश दे दिया है। अब ये कह रही हैं कि वो जो सरकारी जमीन है वहां पे हम आंगनबाड़ी केंद्र बनवा के अब बाकी जो जमीन है वो बच जाएगा और इस तरीके से कुछ बात करती हुई दिखाई दे रही हैं और साथ ही साथ मदद मांगती हुई बात, जैसे इनकी आवाजें आ रही हैं कि भाई साहब मदद मांगना चाहती हैं। और इस दौरान वो जो ये रंजन यादव है उससे बातचीत के दरमियान रोने भी लगती हैं। अब इनका रोना, इनका इस तरीके से बात करना, इन्होंने कहा कि जमीन बचाया, ये तमाम मुद्दों का बाहर आना कई सारे बातों को जो है वो खड़ा कर रहा है। इनके कहीं ना कहीं कई सारे जो गैर तरीके से ये जमीन के ऊपर, सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा वाला मामला सामने आ रहा है, उसके बाद इनकी सहमत आती हुई दिखाई दे रही है। अभी अगर हाल फिलहाल की बात किया जाए तो अंचलाधिकारियों के ऊपर वैसे ही गाज गिरती हुई दिखाई दे रही है और वैसे में प्रीति लता बड़ी मुश्किल में फंसती हुई दिखाई दे रही है। अब ये जो वायरल ऑडियो है, बताया जा रहा है कि ये ऑडियो लगभग 2 साल पुराना है, लेकिन इधर ये ऑडियो वायरल हुआ और वायरल होने के बाद अब जो है डीएम साहब जो है गोपालगंज के, उन्होंने तुरंत इस ऑडियो को अपने संज्ञान में लिया और उसके बाद सीईओ मैडम पे एफआईआर करके जांच का आदेश दे दिया। अब जांच होने तक मैडम जी को काम से जो है वो दूर ही रखा जाएगा। लेकिन इस सब मामले में ये सामने आ गया कि रंजन यादव और सीईओ मैम का जो है बड़ा बढ़िया दोस्तियाना था, यारियाना था, या फिर यूं कह लें कि दोनों मिलके साथ में जो है वो बड़ा खेल करने वाले थे। एक सरकारी जमीन के ऊपर अवैध तरीके से कब्जा करने की कोशिश थी और इस मामले के बाहर आने के बाद एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है और सरकारी महकमे में भी इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि भाई देख लीजिए किस तरीके से ये अधिकारी महोदया एक बड़े कांड को अंजाम देने के फिराक में उस वक्त थी। अब क्या हुआ था उस कांड में, ये तो अब जांच का विषय है। सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए। प्रीति लता ने जो काम किया है उसको आप कैसे देखते हैं? हालांकि जांच का विषय है तो जजमेंटल हम लोग को नहीं होना है, लेकिन जो भी अगर गलत की हैं तो आपको इसके ऊपर क्या कहना है, कमेंट करके अपना विचार जो हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।